मशहद में आयतुल्लाह खामनाई और उनके अहल खाना की नमाज जनाजा अदा, लाखों की तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत। हर में इमाम रज़ा के तमाम सहन नमाजियों से भर गए। अतराफ़ की शाहराहों पर भी सबबंदी की गई। आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में की जाएगी। ख़ियाबान इमाम रज़ा पर रश के बाइस जनाजे हेलीकॉप्टर के ज़रिए हर में इमाम रज़ा मुंतकिल किए गए। अकीदतमंदों ने पुरसा पेश करते हुए आखिरी दीदार किया। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में रक़्क़त तमीज़ मनाज़िर। अक़ीदतमंदों ने आंखों में आंसुओं के साथ नमाज जनाजा पढ़ी। फ़िज़ा या हुसैन के नारों से गूंज उठी। जनाजे के शुरका ने अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। संगीन वाक़यात हुए। इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का ये यकसुई के साथ फैसला है कि मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करना है, और ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। मशरकी हमसाया दहशतगर्दों को फंडिंग और असलहा फराम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में सूबाई अपेक्स कमेटी से खिताब। कहा, सियासी अस्करी क़यादत मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेगी। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत दुश्मनों से अज़म नहीं हो रही। आखिरी फसादी और दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बलूचिस्तान में 4 दिनों में बड़े संगीन वाक़यात हुए। पुलिस, फौज के जवान और आम शहरी शहीद हुए। अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, खून का नजराना पेश किया। बलूचिस्तान में 54 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान शरीक थे। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा अदा होते ही अमरीका के ईरान पर हमले, बोशहर, सैस्तान, बंदर अब्बास, कुन्नार्क में धमाके सुने गए। इससे पहले अमरीका ने ईरान के 5 सूबों पर हमले किए। 17 अफराद जाँ भाग, 78 जख्मी हुए। ईरानी जजीरे कुशम, सेरवक, बंदर अब्बास, चाबहार और कुन्नाक में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक जासक, बोशहर, हरमजगान, जजीरा अबू मूसा में भी बमबारी। रेलवे पुल, बंदरगाहें, एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। IRCGC का रेडार सिस्टम और एंटी शिप मिसाइल तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। मशहद में 2 पुलों को निशाना बनाने के बाद ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। ईरानी हुकाम का कहना है कि चाबहार में अस्पताल भी बमबारी की जद में आया। बोशहर बिजली घर को भी नुकसान पहुंचा। सेंट्रल कमांड के मुताबिक 2 रोज़ में ईरान के 170 से ज़ायद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर, बहरी फौजी सलाहियतें शामिल हैं। ईरान का अमरीकी हमलों पर भरपूर जवाबी वार। कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल दागे गए। ईरानी सरकारी TV के मुताबिक कुवैत में कैंप अरफेजान, अली सालिम और बहरीन में जफेरी अड्डों को निशाना बनाया गया। बहरीन डिफेंस फोर्स ने मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमलों को नाकाम बना दिया। ईरानी फ़ौज ने कुवैत में इब्तदाई वार्निंग सैटेलाइट एंटीना साइट को निशाना बनाया। ईरान ने उर्दन पर 10 मिसाइल दागे। ईरानी फ़ौज ने मज़ीद कहा कि मुसल्लह अफ़वाज अमरीकी सदर के अहमकाना मकासद को किसी सूरत पूरा नहीं होने देंगी। ईरान ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन पर हमले की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइल का हमास के तर्जमान हाजिम कासिम पर कातिलाना हमला। हाजिम कासिम शदीद जख्मी, बॉडीगार्ड शहीद हो गया। हमास के मुताबिक हाजिम कासिम की गाड़ी को मुमकिन तौर पर ड्रोन से निशाना बनाया गया। गाड़ी में आग भड़क उठी। मुकामी अफराद ने हाजिम कासिम को रेस्क्यू किया। हमला उस वक्त किया गया जब वो मगरबी गजा में गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। हमले की फुटेज भी सामने आ गई है। अमरीकी सदर की ईरान को सख्त नताइज की धमकी। ईरान मामले को कैंसर से तशबीह दे दी। कहा, हमें इस कैंसर से निजात पाना होगी। सवाल, क्या आप जानते हैं ना कैंसर के साथ क्या किया जाता है? कैंसर को इब्तदा ही में काट कर निकाल दिया जाता है। ईरान को आज हमने बहुत बड़ा धचका दिया। तेहरान हमारे साथ मुआहदे की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो सोशल पर बयान जारी करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्द-ए-अमल में ईरान पर हमले किए। ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज ज़्यादा संगीन होंगे।
अमरीका की फौजी जारहियत के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक रबता। खित्ते में जारी कशीदगी और आबना हर्मुज़ समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। ओमान और तुर्की ने कशीदगी रोकने के लिए सफारती ज़राए इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी सदर ने ट्रंप के बयानात को तौहीन आमेज़ करार दे दिया, जवाब देने से इनकार। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ट्रंप के तौहीन आमेज़ बयान का जवाब तौहीन से नहीं देंगे। ऐसे लोगों की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे जिनके हाथ खून से रंगे हों। ईरान हर कीमत अपने हकूक़ का भरपूर दिफा करेगा। आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, वादा करते हैं कि कोई अमरीकी फ़ौजी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, दुश्मन और उसके साथियों को सख्त सज़ा दी जाएगी। दोबारा हमले हुए तो रद्द-ए-अमल इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। ईरान अमरीका कशीदगी आबना हर्मुज़ पर बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त रुक गई। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा, आबना हर्मुज़ अमरीकी धमकियों से नहीं खुलेगी। आबना हर्मुज़ ईरानी इंतज़ामात खुद मुख्तारी के तहत खोली जाएगी। एक्स पर बाकिर कालीबाफ की पोस्ट अमरीका को मुखातिब करते हुए लिखा, अगर आप हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। अमरीका ने अभी तक ये नहीं सीखा, धौंस जमाने वादा खिलाफी करने की कीमत अदा करना पड़ती है। बेमकसद हाथ पाँव ना मारें वरना दलदल में धंस जाएंगे। आबना हर्मुज़ अमरीकी धमकियों के जरिए नहीं बल्कि सिर्फ ईरानी इंतजामात के तहत ही खुल सकती है। ईरान ने आबना हर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की तो अमरीका फौजी कार्रवाई करेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा, अगर ईरान आबना हर्मुज़ को बंद करने की कोशिश करता है तो अमरीकी फ़ौज की जानिब से उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर ईरान बहरी जहाज़ों पर हमले बंद कर दे तो हम अपनी नाकाबंदी ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर वो जहाज़ों को निशाना बनाता रहा तो हम भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान के पास दो रास्ते हैं, या तो वो इस माहदे की पासदारी करते हुए बहरी रास्ता खुला रखे और जहाज़ों पर हमले बंद कर दे। पाकिस्तान का ईरान अमरीका कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फ़रीक़ैन से इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त के तहत किए गए वादों की पासदारी करने की अपील। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान को खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश है। नए तनाज़े का आगाज़ किसी के मुफाद में नहीं। फ़रीक़ैन ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जिससे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचने का ख़दशा हो। मुश्तरका अमन के असूल के लिए मुसलसल राबते, मुज़ाकरात और सफारतकारी का कोई मुतबादिल नहीं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी तजारती मुआहदे पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात वाशिंगटन में जारी। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पाल पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी कहते हैं, मुख्तलिफ़ वजारतों के नुमाइंदे वर्चुअल प्लेटफार्म के ज़रिए मुज़ाकरात में शरीक होंगे। मुज़ाकरात का मकसद पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना, बाहमी तजारत में सहूलतकारी और दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़े तलाश करना है और मौजूदा तजारत में तनूअ और इजाफ़े की राह हमवार करना है।